हरे कृष्णा। आप सभी को पांडव निर्जला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। यह एकादशी आपको परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आती है। पांडव निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, यह एकादशी व्रत में आने वाले सभी बड़े व्रतों और त्योहारों में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। इतना ही नहीं, वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी मानी जाती है। हमारे शास्त्रों का मत है कि जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का पालन करता है, उसे वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। तो चलिए, ऐसी अत्यंत पवित्र और मंगलमय एकादशी के सुअवसर पर हम उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की पांडव निर्जला एकादशी कथा का आरंभ करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, पांडव में से एक हैं भीमसेन, जो कि अत्यंत बलशाली और शक्तिशाली हैं। उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल है। और ऐसे भीमसेन एक दिन अपने पितामह शील व्यासदेव जी के पास जाते हैं, लेकिन आज वह कोई युद्ध की चर्चा नहीं करने वाले थे। आज वे बड़े उदास थे। भीमसेन का ऐसा मुख देखकर व्यासदेव जी ने कहा, तुम मेरे पास आओ प्रिय। बुलाया और उन्हें कहा, आओ भीम, आज तुम्हारा मुख इतना उदास क्यों है? कहो क्या बात है? तब भीमसेन उदास स्वर में शील व्यासदेव जी से पूछते हैं, हे पितामह, एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान मुझे नहीं मिल रहा और इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपा आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो व्यासदेव जी ने उत्तर दिया, हाँ भीम, अवश्य बताओ क्या समस्या है। तो भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मेरे सभी भाई अर्जुन, युधिष्ठिर, महाराज नकुल, सहदेव, माता कुंती और यहाँ तक कि मेरी पत्नी द्रौपदी भी वर्ष में आने वाली सभी एकादशी व्रत का पालन करते हैं। वे सभी एकादशी व्रत तिथि आने पर भोजन और अन्न जन दोनों का त्याग करते हैं। वे संपूर्ण उपवास का पालन करते हैं और वह सब मुझे भी एकादशी व्रत रखने के लिए कहते हैं। लेकिन हे पितामह, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं यह उपवास नहीं कर पाता। भीमसेन की यह बात सुनकर शील व्यासदेव जी ने कहा, हाँ भीम, तुम्हें भी इस एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। तो भीमसेन ने उत्तर दिया, लेकिन पितामह, मेरे लिए एक समय भोजन ना करना भी असंभव है। तो फिर संपूर्ण दिन बिना कुछ खाए पिए मैं कैसे रह सकता हूँ? मेरे लिए एकादशी का उपवास करना असंभव है। तो शील व्यासदेव जी कहते हैं, हे पुत्र, अगर तुम इस भौतिक देह का त्याग करने के बाद स्वर्ग में जाना चाहते हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, नरक में गिरना नहीं चाहते, तो तुम्हें वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों का पालन करना चाहिए। मास में 2 बार आने वाली एकादशी तिथि मनुष्य को परम आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग प्रदान करती है। वह उसकी आध्यात्मिक चेतना में वृद्धि करती है और इसलिए एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यशील और महाभागा बताया गया है। यह सुनकर भीम उदास हो गए। लगभग रोते हुए उन्होंने व्यासदेव जी से कहा, लेकिन हे पितामह, अब मेरी समस्या भी सुनिए। आप तो जानते हैं, मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि सदैव जलती रहती है। जब तक मैं बहुत सारी मात्रा में सारा भोजन ना करूं, तब तक वो अग्नि शांत नहीं होती। अब ऐसी स्थिति मैं पूरा एक दिन 24 घंटे बिना कुछ खाए कैसे रह सकता हूँ? मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक दिन रह सकता हूँ, और वह भी वर्ष में सिर्फ एक बार। तो क्या कोई ऐसा व्रत या कोई ऐसा उपाय है जिसका पालन करके मुझे बाकी सभी व्रतों का फल भी मिल जाए और बाकी एकादशी भी ना करनी पड़े? यह सुनकर व्यासदेव जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने भीमसेन के ऊपर अपना वात्सल्यपूर्ण हाथ रखा और फिर भीमसेन से कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, हाँ, तुम ऐसा करो। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आती है निर्जला एकादशी। तुम ऐसा करो, इस निर्जला एकादशी के दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करो।
पूर्णतः नियमों के साथ कठोरतापूर्वक इस निर्जला एकादशी व्रत को रखो, क्योंकि यह निर्जला एकादशी तिथि इतनी पुण्यशील है कि सिर्फ उनका पालन करने मात्र से तुम्हें सभी बाकी एकादशियों का फल मिल जाएगा। शील व्यासदेव जी की यह बात सुनकर भीमसेन अत्यंत प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने निर्जला एकादशी व्रत रखने का संकल्प लिया। जब निर्जला एकादशी आई तो उन्होंने पूर्ण नियमों के साथ कठोरतापूर्वक इस निर्जला एकादशी व्रत को रखा। अगले दिन पारण किया और इस प्रकार वे हर वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत रखने लगे और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें न सिर्फ बाकी सभी एकादशियों का फल प्राप्त हुआ, अपितु जीवन के अंत में उन्हें आध्यात्मिक लोक भी प्राप्त हुआ। इस निर्जला एकादशी के महात्म का वर्णन सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और मनोभाव से नियम पूर्वक इस निर्जला एकादशी का व्रत करता है, इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करके उपवास करता है, उसके करोड़ों वर्ष के संचित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। उसे परम भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस जन्म में हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त करके वह अंत में मुक्ति के मार्ग को अपनाता है। इतनी महत्वपूर्ण है यह पांडव निर्जला एकादशी। हम में से कई भक्त वर्ष की सभी एकादशियों का पालन तो करते हैं, लेकिन कहीं ना जाने या अनजाने में कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है। कई बार व्रत खंडित हो जाता है। ऐसे में प्रत्येक भक्त को इस निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण नियमों के साथ करना चाहिए। ऐसा करने से अगर बाकी एकादशियों में कोई त्रुटि भी रह गई है तो उस त्रुटि के लिए भी क्षमा मिल जाती है और उसे वह सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। इतनी महाभागा और मंगलमय है यह पांडव निर्जला एकादशी। अगर आपको हमारा कार्य पसंद आता है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे ग्रंथों में प्रमाणभूत यथारूप ज्ञान की धारा सदैव बहती रहे, ऐसी आप इच्छा रखते हैं, तो आप हमें इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपकी क्या राय है। आपका योगदान हमें इस अमूल्य ज्ञान की धरोहर को जन जन तक पहुंचाने में सहायता करेगा। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए और सीखते रहिए।